प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक हैं और आज के क्लास के लिए हैं तैयार। प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में हमने नटखट चूहा पाठ पढ़ी थी। प्यारे बच्चों, आज मैं एक प्यारी सी कहानी के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूं। तो बच्चों, कहानी तो आपको जरूर पसंद होगी। अरे भाई, कहानी तो मुझे भी बहुत पसंद है। लेकिन कहानी सुनने से पहले क्यों ना कुछ बातचीत की जाए। बच्चों, आप सबका घर में घर का नाम अलग से होगा, जैसे मिंटू, पिंटू, सोनू, मोनू, रिंकी, डिंकी। क्यों, मैंने ठीक कहा ना? ऐसा नाम आपका जरूर होगा जो घर में प्रयोग किया जाता है। प्यारे बच्चों, आज जो कहानी आप सुनने वाले हैं उसमें भी दो बहनें हैं और उनका भी घर का नाम है। हम देखेंगे कि उन दो बहनों का क्या नाम है। बच्चों, उनके नाम पर ही यह पाठ आधारित है। पाठ का नाम है एक्की दुक्की। क्या नाम है? एक्की दुक्की। प्यारे बच्चों, जैसे कि मैंने आपसे कहा, जो पाठ आज हम पढ़ने वाले हैं उस पाठ का नाम है एक्की दुक्की। जैसे आप देख सकते हैं यहां पर एक्की दुक्की। ठीक है, आज हम इसी पाठ पर आधारित कहानी सुनेंगे। ठीक है, तो कहानी सुनने से पहले क्यों ना इस पाठ में आए कुछ कठिन शब्दों का सरल अर्थ समझा जाए, जिससे पाठ समझने में आपको आसानी होगी। तो चलिए समझते हैं कठिन शब्दों के सरल अर्थ। यह रहा पहला शब्द, फुर्सत। फुर्सत का अर्थ होता है बच्चों समय। फुर्सत शब्द को अच्छी तरह से समझने के लिए इस शब्द का हम वाक्य में प्रयोग करेंगे। अधिक काम होने के कारण पिताजी को बच्चों के साथ खेलने का फुर्सत ही नहीं मिलता। अब बढ़ते हैं अगले शब्द की ओर। यह रहा दूसरा शब्द, उलझे। उलझे शब्द का क्या अर्थ है बच्चों? किसी काम में लगे रहना। इस शब्द को अच्छी तरह से समझने के लिए हम उलझे शब्द का वाक्य में प्रयोग करेंगे। पिताजी हमेशा काम में उलझे रहते। ये रहा अगला शब्द, रौब। बच्चों, रौब का अर्थ होता है धौंस जमाना। रौब शब्द का सरल अर्थ समझने के लिए हम रौब शब्द का वाक्य में प्रयोग करेंगे। घर की लाडली होने के कारण गीता अपने भाई पर रौब जमाती है। बच्चों, आपने अक्सर देखा होगा कि घर में जो छोटे होते हैं वो लाडले होते हैं, तो छोटे बच्चे बड़े भाई बहनों पर रौब जमाते हैं। अब बढ़ते हैं अगले शब्द की ओर। यह रहा अगला शब्द, मुरझाई। मुरझाई शब्द का अर्थ है कुम्हलाना। बच्चों, जब पत्तों में पानी धीरे धीरे खत्म होने लगता है तब पत्तियां मुरझा जाती हैं। ठीक है, मुरझाई शब्द को समझने के लिए हम इस शब्द का वाक्य में प्रयोग करेंगे। अधिक दिनों तक पानी नहीं मिलने पर फूल मुरझा गया। आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर एक गमला में जो है फूल का पौधा है। कई दिनों तक पानी नहीं मिलने के कारण यह फूल मुरझा गया है, आप देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। यहां पर देखिए शब्द है सरसरा।
सरसरा शब्द का अर्थ है सूखे पत्तों की आवाज। बच्चों, आपने कभी महसूस की होगी जब हवा चलती है तब सूखे पत्तों से सरसर की आवाज आती है। सरसरा शब्द को अच्छी तरह से समझने के लिए हम इस शब्द का वाक्य में प्रयोग करेंगे। तेज हवा के कारण सूखे पत्तों से सरसराने की आवाज आने लगी। आप यहां पर देख सकते हैं, देखिए ये हरी पत्तियां हैं और सूखने के बाद इसकी हालत ऐसी हो जाती है। तो सूखे पत्तों से सरसराने की आवाज आती है। अब बढ़ते हैं आगे। शब्द है मरियल। मरियल शब्द का अर्थ होता है बहुत ही कमजोर। मरियल शब्द को अच्छी तरह से समझने के लिए इस शब्द का हम वाक्य में प्रयोग करेंगे। बहुत दिनों तक चारा नहीं मिलने पर गाय मरियल सी हो गई थी। आप यहां इस चित्र को देख सकते हैं, देखिए इसमें एक गाय है, ठीक है, एकदम कमजोर दिख रहा है। और ये ऊपर देखिए आप, ये देखिए ये गाय मोटी ताजी है। तो कमजोर गाय को मरियल सी दिखने वाली गाय भी कहा जा सकता है। अब बढ़ते हैं आगे। राह देखना। बच्चों, इस शब्दांश का अर्थ है इंतजार करना। इस शब्दांश को अच्छी तरह से समझने के लिए हम इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे। माँ शाम के समय बच्चों के आने की राह देखती है। अब बढ़ते हैं आगे। शब्द है पुचकारना। अर्थ है प्यार से पीठ या सिर पर हाथ फेरना। पुचकारना शब्द को अच्छी तरह से समझने के लिए इस शब्द का हम वाक्य में प्रयोग करेंगे। दूध नहीं पीने पर माँ बच्चे को पुचकारते हुए दूध पीने के लिए मनाती है। क्यों बच्चों, आपके साथ भी ऐसा होता होगा? जब आप दूध पीना नहीं चाहते हैं तो माँ आपको बड़े प्यार से समझाती है, सोनू मेरा राजा बच्चा दूध पी लो, होता ना ऐसा? लेकिन दूध पीते समय माँ को तंग नहीं करना चाहिए। दूध हमें जरूर पीना चाहिए क्योंकि यह हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है। अब बढ़ते हैं दूसरे शब्द की ओर। शब्द है सरपट। बच्चों, सरपट का अर्थ होता है बहुत तेजी से। वाक्य में प्रयोग करेंगे जिससे सरपट शब्द को अच्छी तरह से समझ पाए। घोड़ा सरपट दौड़ता है। बच्चों, घोड़ा बहुत ही तेजी से दौड़ता है। आप इस चित्र में देख सकते हैं, दो घोड़े बहुत ही तेजी के साथ दौड़ रहे हैं। अब बढ़ते हैं आगे। शब्द है चुल्लू भरकर। इसका अर्थ है दोनों हाथ के हथेलियों को एक साथ मिलाकर उसमें पानी भरना। बच्चों, जब हम हाथ के हथेलियों को मिलाकर इस मुद्रा में लाते हैं तब इसे क्या कहते हैं? नमस्कार करना, ठीक है। और चुल्लू भर का अर्थ है हाथ के हथेलियों को इस तरह से रखना, ठीक है। और इस तरह से रखकर अगर हम पानी रखेंगे इसमें तो इसे ही कहा जाएगा चुल्लू भर पानी। इस शब्दांश को अच्छी तरह से समझने के लिए इसका हम वाक्य में प्रयोग करेंगे। रास्ते में चलते चलते प्यास लगने पर मोहन ने नल से चुल्लू भरकर पानी पिया। यहां पर आप देख सकते हैं मोहन नल से चुल्लू भरकर पानी पी रहा है। यहां देखिए जो हाथ का जो हथेली है उसमें पानी भरकर पी रहा है। आपने ऐसा अनुभव किया है कभी? इस तरह से पानी आपने पिया है? हमने तो पी है भाई। शायद आप में से कुछ लोगों ने ऐसा पानी जरूर पिया होगा। आगे बढ़ते हैं। बच्चों, आपने इस पाठ में आए कठिन शब्दों का सरल अर्थ
समझ लिया, तो क्यों ना पाठ पढ़ना आरंभ किया जाए। मैं पाठ पढ़ता जाऊंगा, आप ध्यान से सुनिए और मेरे साथ साथ दोहराने का प्रयास कीजिए। दो बहनें थी, एक का नाम था एक केसवाली और दूसरी का नाम दोन केसवाली। दोनों बहनें अपने अम्मा और बाबा के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। बच्चों, इन पंक्तियों में यह कहा जा रहा है कि इस कहानी में दो बहनें हैं। इस कहानी में कितनी बहनें हैं? दो बहनें हैं। एक का नाम है एक केसवाली और दूसरी का नाम है, क्या नाम है दूसरी का? दोन केसवाली। ठीक है, दोनों बहनें अपने अम्मा और बाबा के साथ घर में एक साथ रहती थी। दोनों बहनें किसके साथ रहती थी? दोनों बहनें अपनी अम्मा और बाबा के साथ रहती थी। अब बढ़ते हैं अगले पंक्तियों की ओर। एक केसवाली का एक ही बाल था, इसलिए सब उसे एक्की बुलाते थे। दोन केसवाली बड़ी घमंडी थी, उसके दो बाल थे, इसलिए सब उसे दोक्की बुलाते थे। अम्मा सोचती थी कि दोक्की जैसी सुंदर लड़की तो दुनिया में है ही नहीं, और बाबा उनको सोचने की फुर्सत ही कहाँ, काम में जो उलझे रहते थे। बच्चों, यहां पर यह कहा जा रहा है कि एक केसवाली का सिर्फ एक ही बाल था। एक केसवाली का कितना बाल था? सिर्फ एक ही बाल था, इसी कारण उसका नाम एक केसवाली रखा गया था और सब उसे एक की कहकर बुलाते थे। एक केसवाली को किस नाम से बुलाते थे? एक केसवाली को एक की कहकर बुलाते थे। और दूसरी बहन यानी कि दोन केसवाली, दोन केसवाली का दो बाल थे। ठीक है, दोन केसवाली का कितने बाल थे? दो बाल थे, इसलिए उसे लोग दोक्की कहकर बुलाते थे। और बच्चों, दोक्की घमंडी भी थी, उसको बहुत घमंड था। बच्चों, घमंड नहीं करना चाहिए, ठीक है? घमंड करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन इस कहानी में यह बताया गया है कि दोक्की एक घमंडी लड़की थी और उसकी माँ भी यह सोचती थी कि दोक्की बहुत ही सुंदर है और इस दुनिया में उसकी जैसा सुंदर कोई भी नहीं है। और पिताजी तो बच्चों के साथ समय निकाल ही नहीं पाते थे, क्योंकि काम के कारण उनके पास समय ही नहीं था। अब देखते हैं अगले पंक्तियों में क्या कहा जा रहा है। दोक्की हमेशा अपनी बहन पर रौब जमाती रहती। एक दिन एक घने जंगल में गई। चलते चलते वह घने जंगल के बीच जा पहुंची। चारों तरफ सन्नाटा था। अचानक उसने एक आवाज सुनी, पानी, मुझे प्यास लगी है, कोई पानी पिला दो। बच्चों, इन पंक्तियों में यह कहा जा रहा है कि दोक्की तो घमंडी थी, इसलिए अपनी बहन पर रौब जमाती थी, धौंस जमाती थी, मतलब हमेशा उससे बढ़ चढ़कर बातें करती थी। एक दिन एक की घने जंगल की ओर निकल पड़ी। जंगल है, देखिए, घने जंगल का यह अर्थ होता है कि चारों तरफ बहुत सारे जंगल का होना। समझ गए? घने जंगल का क्या अर्थ होता है? घने जंगल का अर्थ चारों ओर जंगल ही जंगल होना।
घने जंगल में एक दिन एक्की चली गई। उसने देखा कि चारों ओर सन्नाटा है। सन्नाटा बोलने से सुनसान, सुनसान, कोई आवाज ना आना। लेकिन अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी। अचानक एक्की को क्या सुनाई दी? एक आवाज सुनाई दी। कोई उससे कह रहा है, पानी, मुझे कोई पानी पिला दो। अब देखते हैं कि आवाज किसकी है। अगली पंक्तियों की ओर बढ़ते हैं। एक्की रुकी और उसने चारों तरफ घूमकर देखा, वहां तो कोई नहीं था। फिर उसने देखा सूखी मुरझाई हुई मेहंदी की एक झाड़ी जिसके पत्ते सरसरा रहे थे। आवाज सुनकर एक्की रुक गई और उसने चारों तरफ घूमकर देखा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। फिर उसने देखा कि एक सूखी मुरझाई हुई मेहंदी की झाड़ी उसके नजर में आया, जिसके पत्ते सरसर कर रहे थे। आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर सूखे हुए पत्तियां यहां पर हैं। आपको ज्ञात होगा कि जब हवा चलती है तो सूखे हुए पत्तों से सर की आवाज आती है। अब देखते हैं कि एक्की क्या करती है। पास में ही पानी की धारा बह रही थी। एक्की ने चुल्लू में पानी भरकर एक बार, दो बार, कई बार झाड़ी के ऊपर डाला। मेहंदी की झाड़ी बोली, धन्यवाद एक्की, मैं तुम्हारी ये मदद याद रखूंगी। एक्की आगे बढ़ गई। बच्चों, इन पंक्तियों में यह कहा जा रहा है कि पास में ही एक पानी की धारा बह रही थी। आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर एक नदी है, इसमें पानी बह रही है। ठीक है। एक्की ने क्या किया? अपना चुल्लू बनाया, जैसे कि मैंने आपको बताया था, और अपने चुल्लू से नदी का पानी भरकर मेहंदी के पौधे में एक बार, दो बार, कई बार पानी डाला। अच्छा, बताइए कि एक्की ने इतने बार मेहंदी के पौधे में पानी क्यों डाला? क्योंकि चुल्लू में तो पानी थोड़ा सा ही आता है, इसलिए थोड़ा पानी होने के कारण एक्की को बार बार मेहंदी के पौधे में पानी डालना पड़ा। अब बढ़ते हैं आगे। फिर अचानक सन्नाटे में उसे एक और आवाज सुनाई दी, मुझे भूख लगी है, कोई मुझे खाना खिला दो। एक्की ने देखा कि एक मरियल सी गाय पेड़ से बंधी हुई थी। एक्की ने घास फूस इकट्ठी की और गाय को खिला दी। उसके बाद उसने गाय के गले में बंधी रस्सी को खोल दिया। धन्यवाद एक्की, मैं तुम्हारी ये मदद याद रखूंगी, गाय ने कहा। प्यारे बच्चों, जिस प्रकार से महेंद्री ने एक्की को धन्यवाद किया और कहा मैं तुम्हारी ये मदद हमेशा याद रखूंगी, ठीक उसी प्रकार गाय ने भी एक्की को धन्यवाद कहा और बोली कि मैं तुम्हारी ये मदद हमेशा याद रखूंगी। बच्चों, हमें एक दूसरों की मदद करनी चाहिए। अगर कोई हमें मदद करता है तो हम उसका धन्यवाद करें। आगे देखते हैं बच्चों, आगे की पंक्तियों में क्या होता है। एक्की अब चलते चलते थक गई थी, उसे गर्मी भी लग रही थी।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे, कहाँ जाए। तभी उसे दूर एक झोपड़ी दिखाई दी। एक्की दौड़कर झोपड़ी तक गई और आवाज लगाई, कोई है? बच्चों, इन पंक्तियों में यह कहा जा रहा है कि एक्की चलते चलते थक गई थी, क्योंकि मौसम भी गर्म मौसम था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, कहाँ जाए। तभी अचानक उसे एक झोपड़ी दिखाई दी। अचानक एक्की को क्या दिखाई दी? अचानक एक्की को एक झोपड़ी दिखाई दी। बच्चों, झोपड़ी एक कच्चा घर होता है, ठीक है, जो घास या पत्तियों से बना होता है और उसकी दीवारें चटाई आदि से बनी होती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक झोपड़ी है और एक्की उस झोपड़ी के पास जा रही है। झोपड़ी के पास पहुंचने के बाद उसने आवाज लगाई, घर में कोई है? जैसे आप कभी महसूस किए होंगे कि आपके घर में अगर कोई आया है जो अनजान हो तो जरूर वो बाहर से आवाज देता है कि घर में कोई है, तब आप दरवाजा खोलते हैं। ठीक उसी प्रकार आप देखेंगे यहाँ पर कि आवाज देने पर कोई दरवाजा खोलता है या नहीं। एक बूढ़ी अम्मा ने दरवाजा खोला। बूढ़ी अम्मा ने कहा, आहा, आ गई मेरी बच्ची, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी, आओ अंदर आ जाओ। जैसे ही एक्की ने आवाज लगाई कि कोई है, तभी एक बूढ़ी अम्मा ने दरवाजा खोला। किसने दरवाजा खोला? हाँ, एक बूढ़ी अम्मा ने दरवाजा खोला। और जानते हो उसने क्या कहा? आहा, आओ मेरी बच्ची, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। यहाँ पर राह देख रही थी का अर्थ, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, राह देखने का अर्थ होता है इंतजार करना। बूढ़ी अम्मा ने एक्की को घर के भीतर बुलाया। अब देखते हैं अगले पंक्तियों में क्या होता है। एक्की हैरान हो गई और चुपचाप झोपड़ी में आ गई। झोपड़ी में आकर उसे बहुत अच्छा लगा। बूढ़ी अम्मा ने कहा, आओ बेटी, तुम्हारे लिए नहाने का पानी तैयार है। पहले अच्छी तरह से तेल लगाओ और उसके बाद नहा लो, फिर हम खाना खाएंगे। एक्की ने शर्माते हुए कहा। नहीं नहीं, अम्मा ने पुचकार कर कहा। अरे नहीं क्या, जैसा मैं कहती हूं वैसा करो। बच्चों, इन पंक्तियों में यह कहा जा रहा है कि एक्की हैरान हो गई। अच्छा बताइए तो जरा, एक्की हैरान क्यों हो गई? क्योंकि एक्की तो बूढ़ी अम्मा को पहचानती नहीं थी, फिर भी इतने प्यार से बूढ़ी अम्मा उसको घर के भीतर बुला रही थी, इसलिए वह हैरान हो गई। बूढ़ी अम्मा ने एक्की को घर के अंदर बुलाकर उससे कहा, तुम जाओ नहाने के लिए तैयार हो जाओ। पहले अपनी बालों में तेल लगाओ, उसके बाद नहा लेना, फिर हम दोनों बैठकर भोजन करेंगे। लेकिन भोजन करने की बात सुनकर एक्की शर्मा गई। क्यों शर्माई? क्योंकि बूढ़ी अम्मा के साथ उसका जान पहचान नहीं था, फिर भी वह खाने के लिए बोल रही थी, इसलिए वह शर्मा गई। फिर जानते हो बूढ़ी अम्मा ने क्या कहा? बूढ़ी अम्मा ने कहा, तुम्हें शर्माने की जरूरत नहीं है, मैं जैसा कहती हूँ वैसा ही करो।
यानी कि मेरे साथ भोजन करो। अब देखते हैं आगे क्या होता है। एक्की ने बूढ़ी अम्मा की बात मान ली। फिर पता है क्या हुआ? एक्की ने जैसे ही अपने सिर से तौलिया हटाया तो उसने पाया कि उसके सिर पर एक नहीं परंतु बहुत सारे बाल थे। एक्की इतनी खुश हुई कि वह खाना खा ही नहीं सकी। बस बार बार वह बूढ़ी अम्मा का धन्यवाद ही करती रही। बूढ़ी अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम घर जाओ बेटी और हमेशा खुश रहो। एक्की ने बूढ़ी अम्मा का बात मान ली और नहाकर बाहर आई। जैसे ही उसने अपने सिर से तौलिया हटाया तो वह हैरान रह गई, क्योंकि उसके सर पर एक नहीं बहुत सारे बाल आ गए। है ना हैरानी की बात। इसलिए एक्की बहुत खुश हो गई। इतना खुश हुई कि वह खाना खाना ही भूल गई। बच्चों, आपको याद होगा कि जब आप बहुत अधिक खुश हो जाते हैं तो आप भोजन करना भी नहीं चाहते हैं। इसी तरह एक्की भी खुशी के मारे भोजन करना भूल गई। वो बहुत खुश हो गई और बूढ़ी अम्मा ने कहा, अच्छा बेटी अब तुम घर जाओ, सदा खुश रहो। अब बढ़ते हैं अगले पंक्तियों की ओर। एक्की के तो जैसे पंख ही निकल आए। वह सरपट घर की तरफ दौड़ चली। रास्ते में उसे गाय ने मीठा मीठा दूध दिया और झाड़ी ने हाथों पर रचाने के लिए मेहंदी दी। घर पहुंचकर एक्की ने सारी कहानी सुनाई। दुख की कहानी सुनते ही सीधे जंगल की तरफ भागी। दुख की इतना तेज भाग रही थी कि ना उसने प्यासी झाड़ी और ना ही भूखी गाय की पुकार सुनी। बच्चों, इन पंक्तियों में यह कहा जा रहा है कि एक्की इतना खुश हुई, उसे ऐसा एहसास हो रहा था कि मानो उसके पंख निकल आए। पंख निकल आए तो क्या एक्की चिड़िया बन गई जो उसके पंख निकल आए? नहीं, इसका अर्थ यहाँ पर यह है कि वह बहुत ही खुश हो गई और बहुत तेजी से अपने घर की ओर जाने लगी। और रास्ते में उसे गाय ने मीठा मीठा दूध दिया। गाय ने उसे क्या दिया? गाय ने एक्की को मीठा मीठा दूध दिया और मेहंदी ने उसे हाथों में रचाने के लिए मेहंदी दी। बच्चों, जैसे ही एक्की घर पहुंची उसने सारा कहानी घर में सुनाई। जैसे ही दुख की कहानी सुनी उसने सोचे समझे बिना जंगल की ओर जाने का निर्णय कर लिया और वह तेजी से जंगल की ओर जाने लगी। देखते हैं क्या होता है आगे। बच्चों, दुखी इतने उत्साह के साथ तेज रफ्तार से जा रही थी कि उसे कोई चीज का ध्यान नहीं था। रास्ते में गाय को ना उसने देखा, ना उसका पुकार सुनी और ना ही मेहंदी के झाड़ को उसने देखा। वो अपने ही रफ्तार में चली जा रही थी। अब इन पंक्तियों को देखते हैं। वह तो धड़धड़ाती हुई झोपड़ी में घुस गई और बूढ़ी अम्मा को हुक्म दिया, मेरे लिए नहाने का पानी तैयार करो। हाँ, आओ, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी। पानी तैयार है, नहा लो। बूढ़ी अम्मा ने दुखी से कहा। झटपट नहाने के बाद जैसे ही दुखी ने
तौलिया सिर से हटाया, उसकी चीख निकल गई। दुक्की के 2 ही तो बाल थे और वे भी झड़ गए। दुक्की धड़धड़ाते हुए, मतलब बिना सोचे समझे, एकदम तेजी से बूढ़ी अम्मा के घर में घुस गई। दुक्की किसके घर में घुस गई? दुक्की बूढ़ी अम्मा के घर में घुस गई और उसने बूढ़ी अम्मा को आदेश दिया, मेरे लिए नहाने के लिए पानी तैयार करो। तब बूढ़ी अम्मा ने कहा, आओ बेटी, पानी तैयार है, तुम नहा लो। जैसे ही दुक्की नहाकर तौलिए से अपना सिर को पोंछी, वो चीख पड़ी। क्यों चीखी बोला? दुक्की इसलिए चीख पड़ी क्योंकि उसके बाल सब निकल गए थे। दुक्की का तो सिर्फ एक ही बाल था, नहाने के बाद वह बाल भी झड़ गया, इसलिए वो चिल्ला उठी, चीख पड़ी। अब देखते हैं आगे। रोते रोते दुक्की घर की तरफ चलने लगी। रास्ते में उसे गाय ने सींग मारा और मेहंदी की झाड़ ने कांटे चुभो दिए, मगर अब दुक्की अपना सबक सीख चुकी थी। इसके बाद इक्की दुक्की अपने अम्मा बाबा के साथ खुशी खुशी रहने लगी। बच्चों, इन पंक्तियों में यह कहा जा रहा है कि जैसे ही दुक्की को यह पता चला कि उसके जो 2 बाल थे वह भी झड़ गए हैं, तो वह रोते रोते घर की ओर जाने लगी। रास्ते में उसे गाय ने सींग मार दी। आपको याद होगा, इक्की जब घर वापस जा रही थी तो गाय ने उसे क्या दिया था? गाय ने उसे मीठा मीठा दूध दिया था। और यहाँ पर दुक्की को तो दूध की जगह क्या मिली? सींग की मार। फिर मेहंदी ने भी उसे रंग रचाने के लिए मेहंदी नहीं दिया, उसने कांटे चुभो दी। लेकिन दुक्की चुपचाप घर की ओर चल दी, क्योंकि उसे समझ में आ गया, उसे शिक्षा मिल गई कि अगर हम दूसरों का नुकसान पहुंचाएंगे तो हमारा भी नुकसान होगा। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपने यह पाठ अच्छी तरह से समझ ली है। तो क्यों ना इस पाठ पर आधारित कुछ प्रश्न किए जाएं। यह रहा पहला प्रश्न, 2 बहनों का क्या नाम था? ये रहे आपके विकल्प। क पिंकी रिंकी, ख मिंकी डिंकी, ग इक्की दुक्की और घ सोनी मोनी। कहानी को याद कीजिए और बताइए कि कौन सा विकल्प सही होगा। हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। सही विकल्प है विकल्प ग, इक्की दुक्की। तो इस विकल्प के सामने हम सही का निशान लगा देंगे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा अगला प्रश्न, 2 बहनें किसके साथ रहती थी? ये रहे आपके विकल्प। क मामा मामी के साथ, ख चाचा चाची के साथ, ग दादा दादी के साथ और घ अम्मा बाबा के साथ। बताइए बताइए क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब? हाँ, इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोनों बहनें अम्मा बाबा के साथ रहती थी। हम विकल्प घ के सामने सही का निशान लगा देंगे। अब बढ़ते हैं आगे। यह रहा तीसरा प्रश्न, एक दिन इक्की कहां चली गई? ये रहे आपके विकल्प। क बाजार में, ख घने जंगल में, ग मेले में और घ
मंदिर में। सोचिए, बताइए तो जरा क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब। हाँ, सही विकल्प है विकल्प ख। तो इस विकल्प के सामने हम सही का निशान लगा देंगे। यह रहा चौथा प्रश्न। एक्की को जंगल में सबसे पहले किसकी आवाज सुनाई दी? ये रहे आपके विकल्प। क बूढ़ी अम्मा की, ख गाय की, ग नदी की और घ मेहंदी के पौधे की। बताइए तो जरा सही जवाब क्या होगा? हाँ, सही जवाब होगा विकल्प घ मेहंदी के पौधे की। तो इस विकल्प के सामने हम सही का निशान लगा देंगे। अब बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, जंगल में किसका घर था? ये रहे आपके विकल्प। क बूढ़ी अम्मा का, ख मौसा मौसी का, ग नाना नानी का और घ मामा मामी का। बताइए तो जरा इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? जंगल में किसका घर था? सही विकल्प है विकल्प क बूढ़ी अम्मा का। तो इसके सामने हम सही का निशान लगा देंगे। प्यारे बच्चों, आपने पाठ पढ़ ली, तो इस पाठ से आपको क्या शिक्षा मिली? इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिली कि हमें अपने आप पर घमंड नहीं करना चाहिए, एक दूसरों की मदद करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप दूसरों की मदद करेंगे, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, तो आपके साथ भी अच्छा व्यवहार होगा। इसी विचार के साथ प्यारे बच्चों, आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अगली क्लास में इसी पाठ पर आधारित अभ्यास कार्य के साथ फिर से होगी मुलाकात। तब तक आप अपने आसपास साफ सुथरा रखिए, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।